जैसा कि हम लोग महादेव के आंगन में पहुंच चुके हैं, तो आज का मौसम बड़ा सुहाना है और आज कह लीजिए राधा अष्टमी का दिन है और राधा माँ का अवतरण दिन में 12 बजे होने वाला है। तो बहुत खुशी का दिन कह ले सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं, जो कि सुसवाही में पिछले 7-8 सालों से सेवा दे रहे हैं होम्योपैथी में। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो धर्म है, ये मानव जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? धर्म जो है मानव जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, और एक मानव जीवन में धर्म की क्या प्राथमिकता है? मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि ये धर्म जो है सिर्फ़ एक दिखावा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है कि जो मंदिर नहीं जाते हैं, तो उनका सबसे पहला डायलॉग होता है कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ होती है कि वो मंदिर नहीं जाएंगे और ये सबसे लाइन सटीक चिपकाते हैं, हमारा दिल साफ़ है, हम स्वच्छ हैं। तो आप सारी बातों में प्रकाश डालिए कि धर्म एक इंसान को किस तरह से चेंज करता है। जी, आप उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। जी, आपका बिल्कुल जो सवाल है वो यही है कि धर्म की क्या है। देखिए, धर्म एक जीवन जीने का या एक वो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल कर लेते हैं, बहुत ही साधारण कर लेते हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ही नकारात्मकताएं आती हैं, बहुत से ऐसे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, जहाँ पे आदमी टूट जाता है और आदमी को लगता है कि यार ये जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो धर्म, आस्था, विश्वास जो होता है वो आपको बांध के रखता है, एक आत्मीय बल देता है, आत्मीय स्थिरता देता है और आत्मा को सुधार करने का एक माध्यम बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम सिर्फ जाएं और कुछ प्रसाद चढ़ावा कराएं, ईश्वर से हाथ जोड़ कर कुछ अपनी विनती पूर्ण करें, प्रार्थना करें। सिर्फ यही नहीं होता, हालांकि ये भी एक हिस्सा है, पूजा पाठ धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ ये जो कि 95% 99% लोग ये करते हैं कि आप ईश्वर हैं तो बस कुछ मांगना है, कुछ प्रसाद चढ़ाना है कि हम इतने लड्डू चढ़ा देंगे, इतने प्रसाद चढ़ा देंगे। धर्म की सोच लोगों की यहीं तक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म की सोच ये बिल्कुल ये मतलब कहते हैं कि 1% भी लोगों को नॉलेज नहीं है इस मामले में। धर्म को पहले पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप पुराने जितने पुराने किताब हैं, जितने भी अध्यात्म के किताब रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है धर्म के लिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या मानसा, क्या वो सिर्फ वो प्रसाद चढ़ा के अपनी मांगे पूरी कर रहे थे कि मुझे ये कर दीजिए, मुझे घर, गाड़ी, बंगला, बंदूक, मतलब हर तरह की मांग कर रहे हैं। तो ये मांगे नहीं होनी चाहिए। धर्म की शुरुआत यहाँ से आप समझिए कि धर्म मानवता के लिए बनाई गई है। धर्म किसी जब से इतिहास बना है, जब से हम मानव जीवन का निर्माण हुआ है, तब से धर्म की ज़रूरत मानवता के लिए हुई है कि मानवता को बांध के कैसे रखना है। और जो भी हम किसी ईश्वर की आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ईश्वर ने हमें सिखाया, अपने जीवन शैली से सिखाया है। चाहे हम प्रभु श्री राम का लें, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम की क्या परिभाषा है, एक पुरुष होने की क्या परिभाषा है, उनकी त्याग का क्या परिभाषा है। उन्होंने अपना घर त्याग दिया, पिता के आदेशों का किस तरह पालन किया, उन्होंने किस तरह से अपने पूरा जीवन एक राजा होने के बावजूद भी वो जंगल गए और उन्होंने जो वनवास काटा है, उससे शायद अगर वो वनवास नहीं जाते तो एक नॉर्मल से इंसान बन के, नॉर्मल से राजा बन के, जो दुनिया भर के राज किए, राम नहीं हो पाते, चल जाते, राम नहीं बन पाते, पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते, जिसकी आज दुनिया सराहना करती है, जिनको अपने अवतरण में रखती है, जिनकी पूजा करती है, जिनकी आस्था रखती है। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि कैसा बनना है और क्यों बनना है, आदर्शवादी क्यों बनना है, आदेशवादी क्यों बनना है, पिता के आदेशों का पालन क्यों करना है, और किस तरह से हमें अपने जीवन के जो वसूल होते हैं, जीवन के जो हमें कह सकते हैं कि जो सिनेरियो लाइफ में मिलता है, उसको कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये हमको सीखना चाहिए धर्म से। उसी तरह से अगर आप श्री कृष्ण की बात करते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण का पूरा जीवन आप देखेंगे, जो जिनके जन्म हुआ है वो खुद एक कारावास में हुआ है, और उसके बाद किस तरह से उनको यमुना जी के साथ पार कराया गया संघर्षों के साथ। फिर उसके आगे की जीवन देखिए, उनका बचपना एक नटखट से एक ग्वाले के रूप में मिला कि जो बहुत बड़े राजा महाराज, उन्होंने सिखाया है कि ग्वाले के घर में रह के, गरीब के घर में रह के अपनी गाय को किस तरह चलाना है, किस तरह सेवा करना है। उनके नटखट बना बचपन के कितना बढ़िया सुनहाना रहा है। फिर जवानी की बात करें तो जवानी में उन्होंने ये दिखाया कि प्रेम क्या है, प्रेम को परिभाषित कैसे करते हैं, प्रेम जीवन में कहाँ तक है। प्रेम की भाषा अभी भी लोगों को सिर्फ यही लगता है कि एक लड़के लड़की के बीच में प्रेम होता है, एक लगाव होता है, एक इंटीमेसी होती है, एक अट्रैक्शन होता है, वहीं तक। लेकिन प्रेम की एक्चुअल में भाषा क्या है, प्रेम को किस तरह किया जाता है, उन्होंने प्रेम को जिया है और जी करके उन्होंने प्रेम को बताया है। और गोपियों के साथ या राधा के साथ जो उनका संबंध रहा है, जो नटखट रहा है, ज़्यादातर लोग इसको नकारात्मकता से देखते हैं, उनको एक नेगेटिविटी सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया,
उन्होंने छेड़खानी की नहीं, वो नटखटता था। वो दिखाना चाहते थे कि जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ रहते हैं तो आपका एक ऐसा मिजाज होना चाहिए, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि आपसे लोग आकर्षित हों। चाहे वो गोपियों के माध्यम से उन्होंने बताया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने रामायण में देखा, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपने महाभारत पूरा उठा करके देखा है तो उन्होंने अपना जीवन इस कदर जिया है कि जब बचपना जिया तो आज भी माताएं कहती हैं कि देखो मेरा बेटा नटखट कान्हा बन के घूम रहा है। जवानी इस तरह जिया कि आज भी लोग कहते हैं कि देखो कान्हा के प्यार में मजनू बहुत कान्हा बन के घूम रहे हैं, बहुत रासलीला रचा रहे हैं। और अपना उन्होंने मानवता की जब बात आई, जब अपने कर्म की बात आई, तो उन्होंने इस तरह का मतलब अपना परिचय दिया सामाजिक रूप से कि उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा युद्ध करा दिया। और विश्व की सबसे बड़ा युद्ध कराने के बाद जब उन्होंने ज्ञान की बात की तो ऐसा ज्ञान दिया कि गीता का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण, इतना डीप ज्ञान दिया कि आज भी लोग उसको पूछते हैं। तो ऐसा हमको अपने अंदर ढालना है कि हमारा बचपना कैसे बीत रहा, हमारी जवानी कैसे बीत रही है, हम अपने पुरुष रूप में क्या कर रहे हैं, कर्म रूप में क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और पूरे जीवन को आप देखेंगे तो उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो अपने लिए कुछ बहुत कुछ किया, बस उन्होंने समाज में, सेवा में, या फिर उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो धर्म को सिर्फ ये यहाँ तक धर्म नहीं है कि ईश्वर है, प्रभु है, आस्था है, गए प्रसाद चढ़ा, यहाँ तक नहीं छोड़ के रखना है। हमें ये सीखना है कि धर्म में मुझे एक चीज़ ये समझ आया आपकी बातों से कि अगर धर्म से जुड़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रंथों को, ग्रंथ किताबें पढ़ें तो वहाँ से हमें नॉलेज मिलेगा, तो हम ज़्यादा जुड़ पाएंगे धर्म से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, आपने प्रेम की बात की, तो एक इंसान प्रेम प्राप्त करने के लिए किस तरह मतलब अग्रसर हो, क्या करे, असली प्रेम कैसे मिलेगा मानव जीवन में? देखिए, ये सवाल बहुत ही कठिन, बहुत ही कह सकते हैं कि एक आम सवाल नहीं है। एक चीज़ मैं और मॉडिफाई करूंगा कि लोग प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम देना नहीं चाहते दूसरे को। सबको चाहिए, हर इंसान को चाहिए, किसी को देना नहीं है। तो उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, पहले मैं प्रेम की बात तो बाद में करूंगा। जो आपने कहा लेना और देना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, देने वाला जो भी होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वो हमेशा देता है ना। और जो देता है तो देने के बाद वो स्वतंत्र होता है, हाथ छोड़ देता है, खाली हो जाता है। बिल्कुल। और लेने वाला हमेशा हाथ फैलाता है। तो हाथ फैला करके कुछ चीज़ मांग रहे हैं, आप उस श्रेणी में आते हैं, या फिर देने वाले में देते हैं। तो देने के लिए बहुत बड़ा धनवान नहीं बनना पड़ता। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तो आप दान करेंगे। ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि यार भगवान हमें इस लायक बना दें कि हमारे पास इतना धन आ जाए तो मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ये दान करूँगा, वो पुण्य करूँगा। वो जीवन में कभी दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसको देना रहता है वो शुरू से देगा। आप कुछ मत दीजिए। मैं कहता हूँ आप एक आम समाज में जाकर के लोगों को अपनी स्माइलिंग दीजिए, अरे देने का चीज़ है, वो भी देने का। आप लोगों के साथ एक नमस्ते करिए, प्राणायाम कर दीजिए, उन लोगों से प्रणाम, राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल दीजिए। तो उससे भी क्या आता है ना कि आपने अपनी श्रद्धा, अपने भाव लोगों को समर्पित कर दिया। अपना एटीट्यूड, अपना ईगो नहीं दिखाना कि हम क्यों करें। अनजान लोगों से मिल लीजिए, मिल करके दो चार बातें कर लीजिए कि यार मैं यहाँ का हूँ, हम ऐसा करें, सर आप कैसे हैं, बस दैट्स गुड। तो वो उससे बड़ी धरोहर कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो देने के लिए कहते हैं कि किसी को कुछ देना है तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कॉस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए, है ना। बहुत महंगी चीज़ें दे देने से बेहतर है कि आप अपने भाव उनको दें, है ना। जैसे कि शिवलिंग पे हम एक लोटा जल ही चढ़ा दिए, तो एक गरीब के लिए एक लोटा जल बहुत है चढ़ाना। बहुत है, आप कुछ मत करिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको करना ही है तो पानी पिला दीजिए 10 लोगों को। आपके भाव होने चाहिए। कहते देने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा कीमत की ज़रूरत नहीं होती, एक साफ सुथरे नीयत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो नीयत आपके अंदर होना चाहिए। अब मैं दूसरे सवाल में आता हूँ कि जो आप कह रहे हैं प्रेम की बात क्या है। तो प्रेम, देखिए, पहली बात तो जो आज के डेट में आज की जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, प्रेम का मतलब लव एंड अफेक्शन लोग सोचते हैं कि मेरा उनसे प्यार है, उन्होंने मुझसे प्यार किया। देखिए, हमें अपने ग्रंथों से सीखना चाहिए। हमें अपने इतिहास से, अपनी धरोहर, अपनी धार्मिक किताबों से, या हमारी जो धर्म से जुड़ी हुई जो हम पुस्तक पढ़ते हैं उससे भी हमें ज्ञान मिल जाता है कि सबसे पहले आत्म प्रेम होना चाहिए। आप स्वयं से प्यार करिए। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो क्या उम्मीद है किसी और से प्यार करेगा। और जो खुद से प्यार करने लग जाएगा तो अपने अंदर ही उसको आंख बंद करके स्वयं से प्यार हो जाएगा, स्वयं से प्रेम हो जाएगा। और आप इतिहास देखिए, जो लोग आत्ममंथन किए हैं, जो उन्होंने अपना जीवन दे दिया, तो सबसे पहले आत्मीय प्रेम होता है। जब आदमी खुद से प्रेम करने लगता है तो फिर वो प्रेम बांट पाएगा, वो प्रेम बांटने लगेगा। जब बांटने लगेगा तो प्रेम बांटने का तो दूसरा नाम है। किसने कहा कि प्रेम को क्या नाम है, ये प्रेम मेरा है या ऐसा नहीं। प्रेम जितना बांटेंगे बटेगा। और जब आप आत्मीय प्रेम में आ जाएंगे, आप अपने आप से प्रेम करेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा खुश रख पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अगल बगल के लोग भी खुश रहेंगे। सबसे पहले फूल के अंदर खुद सुगंध होती है, जब उसके अंदर सुगंध रहेंगी तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। बिल्कुल। इसी तरह होता है कि आप आत्मीय रूप से, आंतरिक रूप से कितने मजबूत हैं, कितने, पता चला कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से जल्दी पैनिक हो जा रहे हैं, आप अपने मेंटल स्टेटस को, अपने इमोशंस को, अपने भाव को अपने काबू में रखना ही नहीं सीखा है। और फिर आप ब्लेम कर रहे हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं। तो भाई, कोई भी इंसान किसको पूछता है? जिसकी वैल्यू होती है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद उसको अट्रैक्ट करें। पहले अपने अंदर के दीप को हम जलाएं, बिल्कुल, तब हम उम्मीद करें। हाँ, तो ये देखिए, अभी
थोड़ी देर पहले हम धर्म के बाद कृष्ण जी से सीखे ना, कृष्ण के पास गोपियाँ क्यों मंडराती थी, या कृष्ण के साथ जीवन में लोग, क्योंकि उनका एक स्माइलिंग फेस है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं भी किताब पढ़े हो या कोई वीडियो देखे हो या कहीं पर कोई सीरियल, कोई कृष्ण लीला देखे हो जिसमें उनका स्माइलिंग फेस नहीं आया हो। तो अगर स्माइलिंग फेस किसी की रहती है तो कोई भी अट्रैक्ट करेगा, कोई भी आपको कितना भी निर्दयी व्यक्ति हो, कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, कितना भी गलत भाषा का उपयोग करता हो, लड़ाकू स्वभाव का रहा हो, लेकिन वो आपकी स्माइलिंग से कहीं ना कहीं नॉर्मल तो होगा ही, भले वो रिएक्ट करे ना करे, एटलीस्ट वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रेम सबसे पहले स्वयं से करें, और प्रेम में कभी इच्छा नहीं होती, प्रेम में कभी भी किसी तरह की कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई पूर्ति नहीं होती। प्रेम तो हमेशा बांटने का नाम है, त्याग का नाम है, भावनाओं का नाम है कि आप किसी के प्रति अगर प्रेम प्रकट कर रहे हैं तो सबसे पहले लगना चाहिए कि वो प्रेम आपने जिया है, आपने किया है। तो वो प्रेम अगर आपके लिए रहेगा तो अमर रहेगा। जैसे राधा कृष्ण से सीख लीजिए, आज का जो शुभ अवसर है जिसमें राधा अष्टमी है, तो आप सीजिए राधा और कृष्ण ने प्रेम किया एक दूसरे के साथ, लेकिन वो जीवन भर नहीं रह पाए। और आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहती है कि हमें प्यार नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, नस काट लेंगे, तो हम ये हमारी शादी नहीं होगी तो हम ऐसा कर लेंगे, हम भाग के शादी कर लेंगे। देखिए वो फिर प्रेम की परिभाषा नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें कहीं ना कहीं अपने एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रेम नहीं है, वो अपनी चाहत, अपने जबरदस्ती अफेक्शन में कुछ पाना चाहिए हर इंसान को। और जहाँ चाहत होती है, जहाँ मोह होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता। मोह और प्रेम बहुत अलग अलग शब्द होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रेम को अगर आपको जीना है वास्तव में, तो सबसे पहले स्वयं से देखिए कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, वाई आई एम। कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, जैसे मंदिर के प्रांगण में आ जाइए या कहीं ऐसे एकांत स्थिरता में जाइए जहाँ स्वयं से आप बात करें कि मैं कौन हूँ, मैं मानव जन्म में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या प्रेम मेरे अंदर है, क्या मैं प्रेम को समझ पा रहा हूँ। उसके बाद जब आपको महसूस होने लगेगा कि प्रेम क्या है, तब आप उसको जीना शुरू करेंगे। जब आप उसको जीना शुरू करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि असली प्रेम क्या है। वो किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होता, किसी पुरुष के लिए महिला, किसी महिला के लिए किसी पुरुष का प्रेम नहीं होता, वो प्रेम उसके अंदर ही होता है। और जब उस प्रेम की अनुभूति उस व्यक्ति को हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि वो प्रेम से पूर्ण होता है। और जो प्रेम से पूर्ण होता है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं मांगने की, कहने की ज़रूरत है, फिर वो प्रेम को जी रहा है। तो उसके साथ जो भी कनेक्टेड होगा, जो भी पर्सन होगा, वेदर इट इज मेल और फीमेल, वो इस चीज़ को महसूस करेगा कि इनके अंदर जो ये भाव हैं, ये सकारात्मकताएं हैं, वो उनको आकर्षित करती हैं। और यही श्री कृष्ण ने हमें सिखाया था कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, प्रेम से, आनंद से कैसे जीना है। और प्रेमानंद महाराज का कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, या किसी भी जो संत, जो आज के डेट में तो बहुत से फर्जी संत आ गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सबको अपना आइडियल बनाइए, लेकिन फिर भी आप डीप एनालिसिस करेंगे तो कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है जो इस चीज़ को महसूस करा देती है बिल्कुल बिल्कुल, कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन में प्रेम क्या है। और बिना प्रेम के जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे होगा जिसने बिना प्रेम को जिए हुए अपना जीवन काट लिए। तो फिर मुझे लगता है उसमें और एक मनुष्य जीवन और पक्षी जीवन में या फिर जीव जंतु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि यही वो भाव है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। तो बिना प्रेम के जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बिना आत्मा के शरीर। बिल्कुल। तो इस प्रेम के बारे में इतना ही कहूँगा, पहले आत्मीय प्रे करें, आत्ममंथन करें और अपने अंदर की जागृति को, अपनी चेतना को जागृत करें, और फिर महसूस करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे जीवित रख रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके मैं हूँ और मेरे होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है इस जीवन में, इस सृष्टि में। फिर आपको समझ पाएंगे कि क्या प्रेम को कैसे जिया जाए, प्रेम कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वीडियो में लग रहा है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा वो होगा, 13-14 मिनट की वीडियो हो गई, तो हम लोग अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। जी जी जी। और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और इसके साथ ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और इसके बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। महादेव महादेव।